हेलो एवरीवन। बेटा, आज की हम वीडियो में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डेफिनेशन: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा, in +1 your book name is financial accounting. So what all people you are going to do? You are going to learn financial accounting. Means under financial accounting सारी आपकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, राइट, और उसकी आगे समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जो कि ऑलरेडी हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सीख चुके हैं, वो सारे स्टेप आप अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख लोगे। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिर हुई क्या और किस लिए बनाई जाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए की जाती है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स इन टर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एज मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एवरी बिजनेसमैन इज कीन टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ देयर बिजनेस। सो दैट्स वाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन आल्सो बी जज विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय मेकिंग बैलेंस शीट। सो यहां से आपने क्या कंक्लूड किया बेटा कि द अकाउंटिंग विच लीड्स टू द प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रेडी करते हो, जिसमें आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करते हो, जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखते हो, बैलेंस शीट बनानी सीखते हो। सो द अकाउंटिंग विच लीड्स टू द प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक एग्जाम्पल देख के भी समझा सकती हूँ दोबारा। लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड लेट्स सपोज 50,000 है, एंड सेल जो आपने करके सेल वैल्यू अर्न की, लेट्स सपोज 60,000 अर्न की, तो अब आपकी कॉस्ट इज लेस देन सेल वैल्यू, तो आपका प्रॉफिट आ गया दैट इज 10,000। तो ये जो चीज है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें सिखाती है। एंड नेक्स्ट इज सेकेंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा कि इसका नाम ही है बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स वो अकाउंटिंग जो हमें कॉस्ट कैलकुलेशन करना सिखाएगी। सो इट इज कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन एंड समराइजेशन ऑफ किसकी? करंट एंड बजटेड कॉस्ट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन कि करंट या इन फ्यूचर क्या कॉस्ट होनी चाहिए? किसकी? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो, उन गुड्स प्रोड्यूस की क्या कॉस्ट होनी चाहिए? सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। किसका ऑब्जेक्टिव? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। तो यहां से आप इसका मीनिंग बना सकते हो, द अकाउंटिंग विच लीड्स टू कंट्रोल द कॉस्ट बाय इंडिकेटिंग अवेलेबल लॉसेस एंड वेस्टेज इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वो अकाउंटिंग जो हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना सिखाएगी, क्या बता के, इंडिकेट करके कि कहाँ कहाँ लॉसेस हो रहे हैं और कहाँ कहाँ आप वेस्टेज कर रहे हो, ताकि उस वेस्टेज को कम कर सको, खत्म कर सको। तो दैट अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट बेटा, थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So management accounting is for top management, means it tells us how to manage, how to make decisions. So management accounting assists the management in creation of policies and day-to-day operations. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करेगी पॉलिसीज बनाने में और डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। सो यहां से आप इसकी डेफिनेशन क्या कंक्लूड करोगे? देन द अकाउंटिंग विच लीड्स द मैनेजमेंट टू प्लान, टू कंट्रोल एंड टू टेक डिसीजन इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
आई होप आपको तीनों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से डिफ्रेंशिएट करनी आ गई होंगी और अच्छे से सीख ली होंगी। तो बेटा ये थी ट्रेडिशनल ब्रांचेस, मतलब पहले इन 3 ब्रांचेस को कंसीडर किया जाता था, बट नाउ इन मॉडर्न एरा 2 more branches come into the existence. Number 1 is human resource accounting, second is social accounting. तो नाम से ही क्लियर है, जैसे आजकल के मॉडर्न एरा में सिर्फ प्रोडक्शन रिसोर्सेज वही इंपॉर्टेंट नहीं है, नाउ अडेज ह्यूमन रिसोर्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट अकाउंटिंग टेल्स अस हाउ टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मॉडर्न ब्रांच में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी एक ऐड हुई है। सेकंड, सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी। व्हाट आर द गुड थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। मीन्स in this accounting all the social aspects are to be considered. So society will be the foremost important factor in this accounting. तो in this way आपने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 5 ब्रांचेस पढ़ी, जिसमें से 3 आर द ट्रेडिशनल ब्रांचेस जो कि आपको अभी तक सिलेबस में चल रही हैं, तो 2 आर द मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। Keep practicing, keep studying. Thank you.